हाँ तो बच्चों, आज आए हैं एक नए सेशन के साथ प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आपको बता दी थी, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और अब आए हैं हम उसके नियम के साथ, प्रकाश के परावर्तन के नियम के साथ। प्रकाश का परावर्तन कहता है, प्रकाश जब सतह पर पड़ती है तो जिन नियमों का पालन करती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है और आपको बताया था प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार अगर पूछे अलग है, प्रकार टाइप्स अलग है और रूल नियम अलग है। प्रकाश के परावर्तन के नियम अलग है और प्रकाश के परावर्तन के प्रकार अलग है। तो ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम जो बहुत बार पूछे गए हैं, हर बार पूछे गए हैं ये नियम, हरदम पूछते हैं ये नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। क्या कौन कौन? और उधर प्रकार भी दो थे, नियम भी दो। प्रकार दो थे, नियमित और अनियमित। और प्रकाश के परावर्तन के नियम भी दो हैं। कौन? कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तरफ होता है, एक ही समतल में होता है। समझाते हैं कैसे। और दूसरा कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों समझिए कैसे होता है। देखिए, कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। देखिए, ये कोई सतह है, मान लेते हैं क्या है, समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण, जैसे ये समतल है ना, ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड समतल है। यहाँ कोई किरण पड़ा, यहाँ कोई किरण पड़ा, यहाँ पे पड़ा किसी बिंदु पे, और वहां से कहीं से रिफ्लेक्ट हुआ, कहीं से निकल गया। यहाँ से पड़ा, परावर्तन के बाद कहीं से निकल गया, परावर्तन के बाद कहीं निकल गया। अब बीच में तो कोई ओरिजिन होगा जो ये दोनों को बांटता होगा। एगो इधर से किरण पड़ा या उधर से निकला, अब बीच में कुछ तो होगा जो इसको बांटता होगा दो भाग में, कि बता रहा है कि बीच में कुछ है, जो कि एगो इधर आया, एगो उधर गया, बीच में कुछ है। तीनों देखिए, एगो इधर गया, एगो इधर आया, एगो बीच से गया। तीनों क्या एक के तरफ है ना, ऊपर तो नहीं है, तीनों एक के तरफ है। यही कहता है कि आपतित किरण, समझिए ये बोर्ड है एकदम चिकना, नीचे रखें और इस पे पड़ा और उधर से भागा। और देखिए, एगो बीच में क्या है, अभिलंब है। तीनों क्या है, एक के तरफ है ना, तीनों क्या है, एक के तरफ जो होगा, एक के सतह पे होगा, एक के तरफ होगा। तो क्या है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही सतह पर होता है। तीनों का तल जो है एक के तरफ होता है, तीनों एक ही तल में होता है, एक ही सतह पे होता है। तीनों एक ही सतह पे होता है, तीनों एक ही सतह पे होता है। और कहता आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब जानिए आपतन कोण की कौन होगा, परावर्तन कोण कौन होगा, बताएंगे। देखिए, ये किरण क्या हुआ, आपतित हुआ। तो जो कहता है किसी सतह पर जो किरण आपतित होता है उसे आपतित किरण कहते हैं। अगर लिखना है लिख लीजिए आप। किसी सतह पर किरण जो आपतित होता है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण, सतह है, सतह पर पड़ रहा क्या, आपतित किरण। और सतह में टकरा कर लौट गई, वो जब टकरा कर कोई किरण लौटेगी इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, सतह से टकरा कर लौट गई तो परावर्तित किरण। आप किस सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण, और सतह से टकरा कर लौट गई परावर्तित किरण। और किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, किसी बिंदु पर खींचा गया जो लंब है, किसी बिंदु पर खींचा गया जो, किसी सतह पर किसी बिंदु पर खींचा गया जो लंब है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब। ये क्या हो गया, अभिलंब। अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। किसी बिंदु पर खींचा गया लंब, अभिलंब। और ये क्या हो गया, आपतन कोण। कहता आपतित किरण, आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतन बिंदु जिस बिंदु पर पड़ता है वह क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। तो ये क्या हो गया, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये हो गया आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है और वह बिंदु क्या होता है, आपतन बिंदु। अब देखिए, कहता अब कहते हैं कि आपतन कोण क्या होगा। तो आपतित किरण, आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनेगा उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनेगा क्या हो गया, आपतन कोण। और ये देखिए, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनेगा ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण है, ये क्या है, आपतन बिंदु है, और ये अभिलंब, ये तीनों जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनेगा परावर्तन कोण, और आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब से जो कोण बनेगा क्या है, आपतन कोण। और कहता ई कोण और ई कोण क्या होता है, बराबर होता है। ई कोण और ई कोण बराबर होता है, ई कोण और ई कोण बराबर। जब समतल सतह पर पड़ेगा दोनों कोण क्या होगा, बराबर। कोण आई बराबर कोण आर, यही है आपका परावर्तन का दोनों नियम। और ये इसका किरण आरेख है, चित्र आरेख है, जो कहते हैं मतलब आरेख खींचते हैं। तो आपको पूछेगा परावर्तन का नियम का सचित्र वर्णन करें, तो ऐसे चित्र का वर्णन करेगा। और लिखना चाहिए, देखिएगा कि कोई सतह है एम एन, जिसपे पी कोई आपतित किरण पड़ती है, ओ कोई आपतन बिंदु है, क्यू कोई परावर्तित किरण है, और बीच में कोई एन अभिलंब है। बस यही सब करके बैठा दीजिएगा, हो गया। ठीक है, आज भर इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट